हाय बच्चों, आज आप लोगों का कक्षा 12 का बायो का क्लास पहला पाठ जीवों में जन्म अध्याय फर्स्ट जीवों में जन्म अर्थात अगर आप अंग्रेजी में लिखोगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ये होगा। अब जनन होता क्या है? जनन का अर्थ होता है कि जीवों के द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करना। जीवों द्वारा अपने ही समान संतान उत्पन्न करना जनन कहलाता है। अब इसको तो हम लिख नहीं रहे, लेकिन आप लोग जान लीजिए कि जीवों द्वारा अपने ही समान संतान उत्पन्न करना जनन क्रिया कहलाता है। जनन क्रिया से जीवों को, ये जो जीव होते हैं, इसी जनन क्रिया के द्वारा अपने आने वाली पीढ़ी को निरंतर बनाए रखते हैं। अर्थात जनन क्रिया ही वह प्रमुख कार्य है जिसके द्वारा कोई भी जीव, चाहे जंतु हो चाहे वनस्पति, अपने जात की निरंतरता को बनाए रखता है और उसकी जातियों की संख्या में वृद्धि दर वृद्धि होती रहती है। इसके अलावा हम देखते हैं जनन कितने प्रकार का होता है। जनन मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। जनन के प्रकार टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। स्पेशली 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अलैंगिक जनन, जिसको आप अंग्रेजी में कहते हो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पहले हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल एक ही जनक की आवश्यकता होती है, जबकि लैंगिक जनन में नर और मादा दोनों, अर्थात नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है। लेकिन अलैंगिक जनन में केवल मातृ या पितृ, अर्थात केवल एक ही जनक की आवश्यकता होती है। अलैंगिक जनन की कई विधियां होती हैं, जैसे अलैंगिक जनन में पहली विधियां होती हैं। एक विधि होती है विखंडन। विखंडन का मतलब खंड होना या टूटना। दूसरा होता है विभाजन। मुकुलन। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि विखंडन का मतलब क्या होता है? विखंडन का मतलब होता है कि विखंडन का मतलब होता है कि विखंडन का अर्थ होता है कि जो जनक कोशिका होती है वह 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित हो जाती है। 2 या 2 से अधिक, 3, 4 भी हो सकते हैं। दूसरा है विभाजित, इसमें भी कोशिकाएं विभाजित होती हैं। विभाजित माने बंटना। तीसरा है मुकुलन। मुकुलन का अर्थ होता है कि कहीं पर उभार सा आ जाना, जिसको आप देखते हो, अमीबा को आप देख लो, अमीबा का शरीर भी विखंडित होता है। अमीबा का शरीर विखंडित कैसे होता है? क्योंकि वो अमीबा
अपने शरीर के किसी एक भाग को जिसमें केंद्रक हो उसको अपने शरीर से अलग कर देता है, एक नया अमीबा तैयार हो जाता है। मुकुलन में होता है क्या कि शरीर के किसी भी हिस्से में, शरीर का कोई भी हिस्सा है वहां पर हल्का सा उभार आ जाता है। यही उभार शरीर से अलग हो जाता है। यही उभार जब शरीर से अलग हो जाता है तो ये एक नया जीव तैयार हो जाता है। यही होता है आपका मुकुलन। और चौथा पॉइंट जो आपको अभी तक हम नहीं बताए हैं, इसमें होता है आपका बीजाणुजनन। बीजाणुजनन में हम देखते हैं बहुत से हमारे पौधे ऐसे होते हैं जो कि सूख जाने पर जब हवा बहती है तो हवा में उड़ जाते हैं। उड़ने से उनके जो बीज होते हैं वो इधर उधर फैल के नए पौधे को जन्म देते हैं। यही जो है हमारा आपका नया पॉइंट है बीजाणुजनन वाला, कि इसमें जो नया पौधा होता है वो बीजों के द्वारा होता है। अगला होता है आपका लैंगिक जन्म के बाद लैंगिक जन्म। लैंगिक जन्म जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसको भी हम मिटा देते हैं। लैंगिक जन्म जिसको आप कहते हो अंग्रेजी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पेशली जैसे आपने अलैंगिक जन्म में पढ़ा था कि उसमें केवल एक जनक की आवश्यकता होती है, लेकिन इसमें लैंगिक जन्म में दो जनकों की आवश्यकता पड़ती है। माता और पिता दोनों जनकों की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसके लिए हमको जब नर और मादा रहेंगे तभी लैंगिक लक्षण या प्रकट होंगे। लैंगिक जन्म में क्या होता है, नर और मादा मेल और फीमेल, हमको दोनों की आवश्यकता होती है। नर का शुक्राणु ये शुक्राणु क्या है, ये युग्मक होता है। ये शुक्राणु क्या है, ये एक युग्मक होता है। मादा में अंडाणु होता है, ये भी एक युग्मक होता है जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है गैमेट। इसको भी गैमेट, इसको भी गैमेट। जब नर का शुक्राणु और मादा का अंडाणु दोनों जब मिलते हैं तब यहां पर हमारा युग्मनज, नर के शुक्राणु और मादा के अंडाणु के मिलने से हमारा युग्मनज तैयार होता है। युग्मनज अर्थात नर युग्मक प्लस मादा युग्मक दोनों के मिलने से हमारा युग्मनज तैयार होता है। यही युग्मनज आगे चल के भ्रूण बनता है। भ्रूण, यही भ्रूण आगे चल के शिशु बनता है। शिशु बनता है। तो ये है हमारा लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में हमने पढ़ा क्या कि लैंगिक जनन के लिए हमको नर और मादा दोनों जनकों की आवश्यकता होती है। नर और मादा दोनों जनकों की आवश्यकता होती है। जब दोनों जनक नर का
जो नरमेल इसका जो युग्मक होता है उसको शुक्राणु कहते हैं, स्पर्म। ये मादा जो होती है इसके शरीर से जो युग्मक प्राप्त होता है उसको अंडाणु कहते हैं, गायनेट। तो शुक्राणु और अंडाणु के मिलने से युग्मनज बनता है और युग्मनज से भ्रूण बनता है, एम्ब्रियो, और भ्रूण से फिर शिशु तैयार होता है। ये हो गया आपका लैंगिक जनन। लैंगिक जनन के बाद हमारा होता है कायिक जनन। कायिक जनन, कायिक जनन में होता क्या है? स्पेशली कायिक जनन स्पेशली पौधों में होता है। कायिक जनन को हम कायिक प्रवर्धन भी कहते हैं। कायिक जनन में पौधे जो हैं अपने शरीर के बीजों को छोड़कर किसी अन्य भाग, जैसे बीजाणु जनन है आप लोगों ने पढ़ा, बीजाणु जनन। अलैंगिक जनन में, बीजाणु जनन में होता क्या है कि पौधे जब पौधों के बीज हवा में उड़कर या किसी दूसरे जंतुओं के द्वारा अपना स्थान छोड़ के इधर से उधर चले जाते हैं और एक नया पौधा तैयार होता है। लेकिन कायिक जनन या कायिक परिवर्तन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इसको कहा जाता है कायिक जनन को कायिक जनन। कायिक जनन में पौधे के बीज वाले भाग को छोड़कर किसी दूसरे भाग से जड़, तना, पत्ती या अन्य भागों से नए पौधे का उगना, नए पौधों की प्राप्ति होना। जैसे आप लोगों ने देखा है, आप लोगों ने देखा होगा आलू, जो आलू आप लोग खाते हो वो आलू तना होता है। उसी तने को जब हम काटते हैं उसको जमीन में रोप देते हैं तो नया आलू का पौधा तैयार हो जाता है। इसी प्रकार से आप अदरक को देख सकते हैं, गन्ने को भी आप देख सकते हो। गन्ने में क्या होता है, गन्ने को हम गन्ने में थोड़ी थोड़ी दूर पर इसकी गांठें होती हैं। हम करते क्या हैं, गन्ने को, गन्ने का जब हम जमीन में दबाते हैं गन्ने को तो लगभग 3 पोर्शन ऐसे तीन गांठें जो होती हैं गन्ने की उसको काट के जमीन में दाब देते हैं। नम जमीन होनी चाहिए। तो ये जहां जहां पर इसकी गांठें होती हैं यहाँ से नया पौधा तैयार हो जाता है हमारा। या आप ब्रायोफिल्म की पत्ती को देख लो, ब्रायोफिल्म की पत्ती को अगर आप जमीन में दाब दो तो ये भी कायिक जनन का एक उदाहरण है कि ब्रायोफिल्म की पत्ती से नया ब्रायोफिल्म का पौधा तैयार हो जाता है। ये हमारा कायिक जनन का एग्जाम्पल है। ये सब कायिक जनन के एग्जाम्पल है। इसके अतिरिक्त अनेकों गुलाब के पौधे को आप देख लो, गुलाब के तने को काट लो, जो हमारे गांव में होता शाहतूत, उसके तने को काट के आप किसी भी नए स्थान पर लगा देते हो तो नया पौधा हमारा तैयार हो जाता है। तो ये सब कायिक जनन के उदाहरण हैं। स्पेशली जो पौधे होते हैं इसमें रोपण, जैसे आप कलम लगाना, कायिक जनन का एक उदाहरण है कलम लगाना। कलम लगाने में हम क्या करते हैं कि कोई पौधा है इसको हमने कलम कर दिया। कलम करने के बाद ये जो जड़ वाला भाग है इसको यहां से हमने कलम कर दिया, इसको हटा के कोई दूसरा पौधा ला के हमने लगा दिया। दूसरा पौधा ला के यहाँ पर उसको भी उसका कट यूं लगेगा, इसको ले आके हम यहाँ पर लगा देते हैं। कलम विधि द्वारा हमारा एक नया पौधा। रोपण विधि, रोपण में हम जैसे आप लोग देखे होंगे धान में कि हम लोग धान को उसका बीज डालते हैं, 21 दिन के बाद उसको उखाड़ के फिर से खेत में डाल देते हैं। तो हमारा ये भी एक प्रकार का कायिक जनन होता है। ये सब आज के डेट में इतना ही लेसन, इसके आगे आपका अगले भाग में।